हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम स्ट्रिक। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के, उसको सबको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट फिर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। मतलब जितने भी एक ही तरह के प्लांट्स ग्रो और कल्टीवेट किए जाते हैं लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉप। नाउ दूसरा क्वेश्चन आता है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल। मतलब जो पहला स्टेप है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, हमने पढ़ा था ना, वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थर्ड फिलअप है डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। डैमेज सीड्स वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। एग्जैक्टली, फ्लोट करते हैं। अब लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। सनलाइट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है द क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी बुक का, मैच द आइटम इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब कॉलम ए में जितने भी ऑप्शन है उसमें सबसे पहला ऑप्शन हम चलिए देखते हैं खारिफ क्रॉप। अब हमने खारिफ क्रॉप में इस कॉलम बी में हम देखते हैं खारिफ क्रॉप के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर ई, पैडी एंड मेज। हमने जब खारिफ क्रॉप्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था पैडी एंड मेज जो होते हैं वो खारिफ क्रॉप होते हैं। तो हमारा मैचिंग कौन सी होगी? खारिफ क्रॉप, पैडी एंड मेज। अब दूसरा ऑप्शन है रावी क्रॉप्स। अब देखिए जो कॉलम बी में डी ऑप्शन है वीट, ग्राम एंड पी, ये तीनों हमने पढ़े थे कौन से क्रॉप होते हैं? रावी क्रॉप। सो मैच इट। ठीक है, अब तीसरा क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स बचे तीन ऑप्शंस ए, बी एंड सी। अब इसमें कौन सा है? राइट, यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट। ठीक है, जल्दी से मैच कर देते हैं। अब लास्ट ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर हमें पता है क्या होता है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड जितने भी प्लांट वेस्ट होते हैं, तो इसे भी मैच कर देते हैं। बस, सो सिंपल, आंसर इज डन। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खारिफ क्रॉप एंड रावी क्रॉप। तो अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने मैचिंग की थी ना। आंसर क्या है? फर्स्ट का खारिफ क्रॉप का क्या है? पैडी एंड मेज। ओके, अब हमारा रावी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? वीट एंड ग्राम, या फिर ग्राम की जगह आप पी भी लिख सकते हैं। पी भी हमारा एक रावी क्रॉप होता है। सो सिंपल, आंसर इज डन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है? राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, थर्ड इज वीडिंग एंड फोर्थ इज थ्रेशिंग। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके ऊपर हम लोग पैराग्राफ रीड करेंगे। ओके, तो ये क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है। इन दिस मेथड वी टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। हम इस मेथड में क्या करते हैं? सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। दिस हेल्प्स द रूट्स ऑफ द प्लांट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड ब्रीथ इजीली। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? जितने भी रूट्स हैं प्लांट्स के, उनको सॉइल में डीप जाने में और अच्छे से सांस लेने में हेल्प करता है। Also, the loosened soil helps the growth of earthworms and microbes which add humus to the soil. जो soil हमारा लूज हो चुका है वो क्या करता है? earthworms और microbes की growth में help करता है, जो कि हमारा humus add करते हैं soil में. By the turning of the soil, the nutrients-rich soil comes to the top surface. Thus, plants can easily absorb the nutrients. क्या होता है? जो हम सॉइल को टर्न कर देते हैं, इसकी हेल्प से क्या होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, मतलब जिस मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है जो कि नीची सतह पे है, वो टॉप पे आ जाती है और इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो इजीली उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेते हैं। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग एंड इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लो, हो और कल्टिवेटर। क्या होता है? जो प्रोसेस है हमारा टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल, उसको हम क्या कहते हैं? टिलिंग एंड प्लोइंग। और
ये किसकी हेल्प से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में। एग्जैक्टली। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है? सोइंग। द प्लांटेशन ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सीड्स को मिट्टी में प्लांट करना, बोना, इसको हम कहते हैं सोइंग। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग द गुड क्वालिटी, क्लीन, हेल्दी एंड हाई यील्डिंग सीड्स आर सिलेक्टेड। सोइंग से पहले अच्छी क्वालिटी का, साफ सुथरे, हेल्दी और अच्छी यील्ड देने वाले सीड्स को हम चुनते हैं। फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, द सीड्स आर प्लेस्ड इन वाटर। द डैमेज्ड सीड become hollow and lighter, this floats on the surface of water. क्या होता है? सिलेक्शन करने से पहले हम जितने भी सीड्स हैं उनको पानी में डाल देते हैं, और जितने भी डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हल्के होते हैं, इसलिए पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। These are done with the help of funnel और seed drills। जो सोइंग है उसको हम क्या कैसे करते हैं? फनल्स या फिर सीड ड्रिल्स की हेल्प से हम लोग सो करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सोइंग कैसे करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कौन सा है? वीडिंग क्या होता है? वीडिंग के ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। वीडिंग क्या है? प्रोसेस है रिमूवल का, जितने भी हमारे अनवांटेड, जो हमारे अनचाहे पौधे उगाते हैं या फिर हमने लगाए नहीं होते हैं, अनकल्टिवेटेड होते हैं, उन प्लांट्स को रिमूव करना, इसको हम कहते हैं वीडिंग। ठीक है। It is very necessary because the weeds compete with the crops plants for water, nutrients, space and light. ये बहुत ज़्यादा important होता है। क्यों? क्योंकि जो weeds होते हैं, जो unwanted plants होते हैं, वो जो हमारे crop के plants होते हैं उनके साथ compete करते हैं पानी के लिए, water के लिए, sunlight के लिए and space के लिए. Some of the weeds can interfere during the harvesting and are poisonous to the ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। अब जब हम लोग काटते हैं, फसल को हार्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे अगर इन वीड्स को ना हटाया जाए, कुछ कुछ पॉइजनस होते हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं हार्वेस्टिंग में, और जो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के लिए पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अगर गलती से खा लिया तो पॉइजन बन जाएगा ना, और राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इन सबसे बचने के लिए हमें वीडिंग करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं, द वीडिंग कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग द केमिकल्स। जो वीडिंग होती है वो मैनुअली की जा सकती है या फिर केमिकल्स की हेल्प से करी जा सकती है, जैसे कि उखाड़ लिया मैनुअली, काट दिया, या फिर केमिकल्स। केमिकल्स कौन से यूज होते हैं? द केमिकल्स दैट यूज्ड टू रिमूव और कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। हमने पढ़ा था कि जो भी केमिकल्स वीड्स को रिमूव करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं उनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं। ओके, तो हमारा वीडिंग डन। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, वो क्या है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम इट्स शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, जितने भी ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट करना, उनके शाफ्ट से उसकी जो स्टिक्स होती हैं, ग्रेन्स को अलग कर लेना उससे, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। इसको हम किसकी हेल्प से करते हैं? कंबाइन की हेल्प से। जैसे कि आप ये देखिए, हमने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में, ये कंबाइन होता है। Traditionally, it is done manually by beating on the threshing floor or with the help of ox or bull. क्या करते थे? ट्रेडिशनली पहले के ज़माने में क्या करते थे? ग्रेन्स के पूरे स्टॉक को पकड़ते थे और पकड़ के फ्लोर पे कूटते रहते थे तो ग्रेन्स अलग हो जाते थे। पर अब तो हम मॉडर्न हो गए हैं ना, अब हम जल्दी से काम कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम कंबाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, केमिकल सब्सटेंसेस, है ना। हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स। वाइल मैन्योर क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज से बना होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जबकि मैन्योर्स को हम फील्ड से बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता सॉइल को, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, है ना। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं, और जो मैन्योर होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स में, पर ये ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड हेल्पफुल होते हैं। इफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन लिटिल एक्सेस कैन हार्म द प्लांट एंड मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर फर्टिलाइजर्स को हम एक्सेस में थोड़ा सा यूज कर लें तो एक तो वो सॉइल को कम फर्टाइल कम कर देगा, कम उपजाऊ बना देगा, और प्लांट्स को भी हार्म करेगा। बट if manure used in little excess
इट डज नॉट हार्म, हाउएवर इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल। क्या होता है, मैन्योर अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डल जाए तो उससे क्या होता है, कोई हार्म नहीं होता है, हालांकि ये क्या कर देता है, हमारे सॉइल के टेक्सचर को, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर्स वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जबकि मैन्योर्स डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, मैन्योर्स वाटर पॉल्यूशन नहीं करते हैं। ओके, इजी सा आंसर है, डिफरेंस बिटवीन कितने इजी होते हैं ना, नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। मतलब इरिगेशन क्या है और दो मेथड्स ऐसे डिस्क्राइब करें जो कि पानी को बचाते हैं। ठीक है, कंजर्व करते हैं, कंजर्व का मतलब बचाना। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड इरिगेशन। जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्रॉप्स को पानी देते हैं समय समय पर रेगुलर इंटरवल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये किस लिए नेसेसरी होता है, एक तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, नमी बनाए रखने के लिए। अब देखते हैं हम कि हम पानी को कैसे बचाएं। दो मेथड्स ना, अब हमने मॉडर्न मेथड्स पढ़े थे, यही दो मॉडर्न मेथड्स होते हैं जो पानी को सबसे ज्यादा बचाते हैं। ठीक है, तो कंजर्व करने के लिए दो मेथड्स कौन से होंगे, एक तो स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा ड्रिप सिस्टम मेथड। द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन दैट कंजर्व वाटर इज, वो दो मेथड जो वाटर को कंजर्व करते हैं वो कौन से होते हैं, पहला होता है स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स विथ रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप एंड जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। क्या होते हैं इस मेथड में, परपेंडिकुलर मतलब सीधी पाइप से टॉप पे नोजल्स जुड़े होते हैं और ये जो पाइप होती है वो नीचे मेन पाइपलाइन से जुड़ी होती है। When water is allowed to flow, the water escapes from the nozzles and gets sprinkled on the crop like it is raining। ये क्या होते हैं, जो वाटर होता है जब फ्लो करवाते हैं हम मेन पाइपलाइन से तो क्या करते हैं, वो नोजल से बाहर आते हैं और जैसे बारिश होती है उस तरह से नोजल घूमते रहते हैं और फव्वारे जैसे होते हैं ना, फाउंटेन्स देखे होंगे आपने कहीं पे पार्क वगैरह में, जो कैसे होते हैं बारिश की तरह पानी गिराते रहते हैं ना, उस तरह से पानी चारों क्रॉप्स में स्प्रे होते हुए डलता रहता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारा, ड्रिप सिस्टम मेथड। कौन सा, ड्रिप सिस्टम मेथड। इन दिस मेथड द पाइपलाइंस आर प्लेस्ड अंडरग्राउंड नियर द रूट्स ऑफ ईच प्लांट। इस मेथड में क्या होता है, जो पाइपलाइंस होती हैं वो रूट्स के नीचे, जितने भी प्लांट्स हैं ना लाइन में, उन सब के नीचे से जाती है। ठीक है, when water allowed to flow it falls drop by drop near the roots of each plant। जब पानी को छोड़ते हैं तो वो बूंद बूंद करके जितने भी प्लांट्स हैं हर एक प्लांट के रूट्स पे बूंद बूंद करके गिरती है। ठीक है, thus the water is used efficiently, the water is not wasted at all, thus conserves water। ठीक है, जो इसीलिए हमारे क्या होता है, पानी को हम सही तरीके से यूज कर पाते हैं, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और इस प्रोसेस से हम पानी को बचाते हैं। सिंपल से मेथड है ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ वीट इज सोन इन खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर वीट को हमने खारिफ सीजन में ग्रो कर दिया तो क्या होगा। वीट इज अ रावी क्रॉप, दैट इज द विंटर क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, वीट क्या होता है, रावी क्रॉप होता है, मतलब विंटर क्रॉप होता है और इसको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। वीट क्रॉप रिक्वायर वाटर मेनली ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड बिफोर टिलिंग। वीट क्रॉप को पानी कब चाहिए होता है, एक तो फ्लावरिंग से पहले जब उसके फूल निकलते हैं, दूसरा जब हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं, टिलिंग करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, ये दो टाइम होते हैं जब वीट क्रॉप में पानी चाहिए होता है, अदरवाइज वीट क्रॉप में ज्यादा पानी नहीं लगता है। If wheat is grown in Kharif season, that is rainy season, due to rain, there will be excessive water supply and due to water lodging, the roots of the wheat plant get spoiled and the crop will destroyed। अगर हम wheat को खारिफ सीजन में ग्रो कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, वाटर लॉजिंग हो जाएगा। वाटर लॉजिंग का मतलब पानी का खेत में भर जाना। ठीक है, वाटर लॉजिंग हो जाएगा जिसकी वजह से जो वीट प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाएंगी और पूरा की पूरी जो क्रॉप है हमारी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, नाउ अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, 8th क्वेश्चन आपकी बुक का। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। एक्सप्लेन करिए कि किस तरह से जो सॉइल है वो अफेक्ट हो जाता है अगर हम लगातार प्लांट्स को एक ही फील्ड में ग्रो करते रहें तो। When in a field same type of crops are planted regularly, the plants of the crops takes up all the nutrients of the soil and the soil of the field becomes nutrient deficient। जब एक ही तरह के क्रॉप्स प्लांट कर दिए जाते हैं एक ही फील्ड पे रेगुलरली, लगातार प्लांट किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको अपटेक कर लेते हैं, ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी होने लगती है। Thus, in order to maintain the nutrients of the soil, the continuous plantation of crop must be
अवॉइडेड। इसीलिए सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है, उपजाऊपन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको सॉइल में बरकरार रखने के लिए कि उनकी कमी ना पड़े, एक ही तरह के क्रॉप को लगातार प्लांट करना, उनकी खेती करना अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने के लिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। However, to replenish the nutrients of the soil, the crop rotation must be chosen. Example, in northern India, the farmer used to grow legumes in one season and wheat in next season. क्या करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में? यूजुअली क्या करते हैं कि एक सीजन जो क्रॉप का होता है उसमें तो लेग्यूम्स, दालें जो होती हैं वो उगाते हैं, और जो नेक्स्ट सीजन होता है उसमें गेहूं उगाते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक बार तो नाइट्रोजन वाले फिक्सेशन भी हो गया, और दूसरी बार को जब हमने वीट ग्रो करा तो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स एक ही प्लांट ने अपटेक नहीं करे। दो अलग अलग प्लांट थे तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर लेते हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिएंट लेवल था वो मेंटेन होके रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? वीड्स क्या होते हैं? हमने अभी वीडिंग के टाइम पे पढ़ा, द अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. They compete with the crop plants for nutrients, water, space, sunlight and thus hinders the growth of the plants of the main crop. ठीक है, वो क्या करते हैं? सनलाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के लिए compete करते हैं मेन क्रॉप के साथ और उनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं। हिंडर का मतलब रोकना, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, रिमूवल एंड कंट्रोलिंग ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग. रिमूवल को हटाने को और उनको कंट्रोल करने को, वीड्स को हम कहते हैं वीडिंग. Weeding can be done manually by uprooting or cutting the weeds, or the weeds are controlled using the specific chemicals called weedicides. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है. अरेंज द बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन. अब आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो, ये तो चुटकियों में कर दोगे. चलिए देखते हैं क्या दे रखा है. पहला ऑप्शन क्या है? सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड, मैन्योरिंग. अब इनको अरेंज कर देना है. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, और प्लोइंग द फील्ड. ये जबकि एक ही पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही आता है ये दोनों पार्ट, तो हम पर ऑप्शन में दिया है तो हम सीक्वेंस में लिखेंगे. ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. एंड उसके बाद क्या करते हैं? हम प्लॉ करते हैं फील्ड को. अब तीसरा क्या आता है? सोइंग, राइट, बीज बोना. ठीक है, बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं? उनमें खाद डालते हैं, मतलब मैन्योरिंग, है ना. उसके बाद क्या करते हैं? पानी डालते हैं खेतों में. आ गया ना इरिगेशन. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? क्रॉप मैच्योर हो गया, अब तो भाई अब तो काटना है ना, क्रॉप्स को काट लेना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. अब नेक्स्ट एंड फाइनल, अब जब सब कुछ हो गया, अब भेजो उनको शुगर केन्स को कंपनी में, है ना. आ गया, शुगर केन्स को भेज दिया हमने कंपनी में. फाइनल आंसर डन. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए. आप क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी आपका डाउट है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं.